नमस्ते, सदा वत्सले मातृभूमि, जय हिंद दोस्तों। आज की टॉप डिफेंस हेडलाइंस हैं। भारतीय वायुसेना के MRFA प्रोजेक्ट में हुआ बड़ा बदलाव, जिसके तहत अब 5th जनरेशन वाली फाइटर जेट्स को ही कंसीडर किया जाएगा। इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत DRDO ने AMCA के लिए वीडियो प्रोसेसिंग और स्विचिंग मॉडल को इंडियन एयरफोर्स के वाइस चीफ को सौंपा। DRDO की कॉम्बैक्ट व्हीकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट ने 1500 हॉर्स पावर के स्वदेशी इंजन को जर्मन इंजन से बदलने का काम किया शुरू। भारत के पास अभी भी आखिरी मौका है यूके की रॉयल एयरफोर्स से उनके 14 रिटायर होने वाले C-130J एयरक्राफ्ट को खरीदने के लिए। एयर चीफ मार्शल ने कहा कि LAC पर चीन ने तैनात कर रखे हैं अपने फाइटर जेट, जवाब देने के लिए हम भी तैयार हैं। पाकिस्तान चीन शेयर कर रहे हैं वेस्टर्न टेक्नोलॉजी, इंडियन एयरफोर्स के प्रमुख ने जताई चिंता। भारत के MRFA प्रोजेक्ट में एक बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। जैसे कि आप सभी को मालूम है कि MRFA टेंडर के तहत 114 फाइटर जेट्स यानी कि 114 फाइटर एयरक्राफ्ट भारत खरीदेगा। लेकिन अब जो इस टेंडर में बदलाव आया है वो है कि 5th जनरेशन की क्षमता इन फाइटर जेट्स में होनी चाहिए, यानी कि इन फाइटर जेट में 5th जनरेशन टेक्नोलॉजी का इंटीग्रेशन होना जरूरी है, तभी फाइटर जेट को इंडियन एयरफोर्स चुनेगी। साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि 2022 के पहले 3 महीनों के अंदर भारतीय वायुसेना 114 MRFA डील को आगे बढ़ा सकती है। साथ ही इंडियन एयरफोर्स के चीफ ने बताया कि हमने CDS जनरल विपिन रावत की इन बातों को भी ध्यान में रखा है, जिसके तहत S-400 के आने के बाद भारत को फाइटर एयरक्राफ्ट की कितनी और जरूरत पड़ सकती है। यही नहीं, इंडियन एयरफोर्स के चीफ ने कहा कि हम अमेरिका के साथ 2 स्टार एयरक्राफ्ट की बात भी कर रहे हैं। DRDO ने 5th जनरेशन के एयरक्राफ्ट AMCA के लिए ARINC 818 वीडियो प्रोसेसिंग एंड स्विचिंग मॉडल को इंडियन एयरफोर्स के वाइस चीफ को सौंपा है। 5th जनरेशन के AMCA फाइटर जेट में वीडियो इंटरफेस और प्रोटोकॉल स्टैंडर्ड्स होंगे और हाई बैंडविड्थ अनकंप्रेस्ड डिजिटल वीडियो ट्रांसमिशन होगा AMCA के एवियोनिक्स सिस्टम पर। DRDO ने नेवल स्टाफ के वाइस चीफ को सोनार परफॉर्मेंस मॉडल सिस्टम भी सौंपा है, जिसका इस्तेमाल पनडुब्बी और अंडर वाटर सर्विलांस स्टेशन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। DRDO की कॉम्बैक्ट व्हीकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट ने 1500 हॉर्स पावर के स्वदेशी इंजन, जिसे कि भारत पावर पैक के नाम से जाना जाता है, इसे अब अर्जुन मेन बैटल टैंक के पुराने प्रोटोटाइप में लगाया है। भारत पावर पैक जर्मनी के इंजन की जगह लेगा, जिसे कि अर्जुन MK1 और अर्जुन MK1 मेन बैटल टैंक में लगाया गया है। साथ ही इन इंजनों को नेक्स्ट जनरेशन इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल्स के लिए पावर देने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। भारत पैक का प्रोडक्शन वेरिएंट 2000 किलोग्राम का है और इसे आसानी से अर्जुन टैंक में फिट किया जा सकता है। यही नहीं, भारत पैक इंजन का इस्तेमाल आने वाले 50 टन के फ्यूचर मेन बैटल टैंक्स में भी इस्तेमाल किया जाएगा। बेंगलुरु स्थित सैस्मोस हैट टेक्नोलॉजी लिमिटेड ने डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग से एक कॉन्ट्रैक्ट हासिल किया है, जिसके तहत टैंक्स के इलेक्ट्रॉनिक्स, जिनमें इलेक्ट्रॉनिक्स कंट्रोल सिस्टम है, वो इन्हें बनाने हैं और ये इंडियन आर्मी के T-90 और T-70 को अपग्रेड करेंगे। सैस्मोस ने 1200 से ज्यादा पार्ट्स बनाए हैं हर कंट्रोल सिस्टम के लिए, जिसका फायदा हमें ये मिलेगा कि विदेशों से आयात होने वाले पार्ट्स में 50% की कमी आएगी, यानी कि 50% तक की कमी आएगी। सैस्मोस ने 4 टैंक्स का पायलट रन भी पूरा किया है और ये प्रोजेक्ट अपने क्वालिटी टेस्ट से गुजरा है। डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग मार्च 2022 से इसके कंपोनेंट्स का इस्तेमाल करने लगेगी और इन टैंक्स का पहला अपग्रेडेड बैच 2022 के मध्य से डिलीवर होना शुरू हो जाएगा। भारतीय वायुसेना के प्रमुख VR चौधरी जी ने कहा कि चीन ने वास्तविक नियंत्रण रेखा के निकट 3 एयरबेस पर अपने विमान तैनात कर रखे हैं। उन्होंने कहा कि ड्रैगन लगातार अपना इंफ्रास्ट्रक्चर सीमा पर बढ़ा रहा है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि भारत लगातार पैनी निगरानी भी कर रहा है और जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। एयरफोर्स चीफ मार्शल VR चौधरी जी ने भारतीय वायुसेना की 89 यानी कि 79वीं वर्षगांठ पर ये सारी बातें कही हैं। उन्होंने कहा कि वास्तविक नियंत्रण रेखा पर स्थिति ये है कि चीनी वायुसेना अभी भी LAC पर मौजूद है और उन्हें काउंटर करने के लिए हमारे फाइटर जेट्स तैनात हो चुके हैं। साथ ही उन्होंने चीन की वायुसेना की क्षमताओं के बारे में बताया कि चीन ऊंचाई वाले क्षेत्रों में अपने हवाई मिशन को सफलतापूर्वक अंजाम नहीं दे सकता है, इसीलिए उसकी यहाँ पर ताकत भारत से कमजोर रहेगी। अगली अपडेट भी वायुसेना को लेकर आ रही है। भारतीय वायुसेना के वाइस एयर चीफ मार्शल VR चौधरी जी ने चीन और पाकिस्तान की साझेदारी और 2 मोर्चों पर युद्ध की संभावनाओं के बारे में कहा कि इस साझेदारी से डरने की कोई बात नहीं है, लेकिन वेस्टर्न टेक्नोलॉजी का पाकिस्तान से चीन जाना एक चिंता की बात है। उन्होंने ये भी आश्वासन दिया कि पाकिस्तान और POK में हवाई क्षेत्र चिंता का कारण नहीं है। साथ ही VR चौधरी जी ने कहा कि हमें पाकिस्तान और POK में एयरफील्ड से ज्यादा चिंतित होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वे छोटी स्ट्रिप्स हैं जो कि कुछ हेलीकॉप्टरों को ले जाने में सक्षम है, जो अफगान सीमा की तरफ शायद अफगानिस्तान से अपने ही लोगों को बचाने के लिए है। वहीं दूसरी तरफ MM नरवणे जी ने अभी हाल ही में कहा कि चीनियों ने हमारी पूर्वी कमान तक
पूरे पूर्वी लद्दाख और उत्तरी मोर्चे पर काफी संख्या में सैनिक तैनात कर रखे हैं। निश्चित रूप से फॉरवर्ड एरिया में उनकी तैनाती में बढ़ोतरी हुई है, जो हमारे लिए एक चिंता का विषय बन चुका है। कई रिपोर्ट जो हमारे सामने आई है उसमें कहा जा रहा है कि चीन ने भारतीय तैनाती के जवाब में पूर्वी लद्दाख में LAC के अपने तरफ कई ऊंचाई वाले इलाकों में सैनिकों के लिए नए मॉड्यूलर कंटेनर बेस्ड शेल्टर बना रखे हैं, और ये शेल्टर ताशीगोंग, मांजा, हॉट स्प्रिंग और चुरुप के पास है, जो क्षेत्र में दोनों पक्षों के बीच तनाव को बढ़ाता हुआ दर्शा रहे हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि अब दोनों पक्षों ने धीरे धीरे हजारों सैनिकों के साथ भारी हथियारों को फिर से तैनात करना शुरू कर दिया है। हालांकि फरवरी में दोनों पक्षों ने पीछे हटने के समझौते पर सहमति जताई थी और पैंगोंग झील के उत्तरी और दक्षिणी किनारों से सैनिकों और हथियारों को हटा दिया था, लेकिन एक बार फिर से मामला तूल पकड़ता जा रहा है। चाइना यहाँ पर बिना पिटे नहीं मानने वाला है, क्योंकि दोस्तों अब ये वक्त आ भी चुका है, क्योंकि चाइना अब भारत के ऊपर मेंटली प्रेशर बना रहा है। और यहाँ पर एक बात और ध्यान में रखने वाली बात है, ये पूरा एरिया दोस्तों पहाड़ी इलाका है, जहाँ पर भारत अपना विकराल रूप दिखा सकता है चाइना को, अगर उसने कोई भी गलत हरकत की तो। और इसीलिए यहाँ पर जो PLA है, यानी कि उनकी जो ग्राउंड फोर्स है, इसके अलावा जो इनकी एयरफोर्स है, ये दोनों ही कमजोर है, क्योंकि उनको पहाड़ी युद्धों का तो बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है। अगली अपडेट S-400 को लेकर आ रही है। चीन से अब लगातार टेंशन बढ़ रही है और ऐसे में भारत को S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम मिल रहा है। भारतीय वायुसेना के चीफ एयर मार्शल VR चौधरी जी ने कहा कि रूस के द्वारा निर्मित यह अत्याधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम इस साल के अंदर अंदर भारत पहुंच जाएगा और इसे भारतीय वायुसेना में शामिल कर लिया जाएगा। हालांकि दोस्तों, S-400 के भारत आने की संभावनाओं के बीच अमेरिका से भारत को बड़ा झटका लग सकता है। अमेरिका चाहता है कि भारत उसके S-400 की जगह उसका एयर डिफेंस सिस्टम खरीदे, लेकिन अमेरिकी सिस्टम S-400 के सामने कहीं नहीं टिकते। यही वजह है कि भारत ने कई बार अमेरिका को साफ कह दिया कि वो रूस के साथ अपनी डील पर आगे बढ़ेगा। दोस्तों, सैंक्शन लगेगा तो लगने दो, आप सब ऑलरेडी जान चुके हैं कि सैंक्शन लगाने का फायदा किसी को नहीं होने वाला है। और यहाँ पर भारत ना तो नाटो का सदस्य है, भारत अपनी खुली विचारधारा पर विश्वास रखता है, इसीलिए ये तो दिसंबर में ही पता चलेगा जब भारत के पास पहला रेजिमेंट आ जाएगा S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम का। रशिया के रोसबोरोन एक्सपोर्ट ने कहा कि वो अब तैयार हैं AK-203 के इक्विपमेंट्स और भारतीय विशेषज्ञों को ट्रेनिंग देने के लिए। AK-203 राइफल को इंडो रशियन प्राइवेट लिमिटेड मिलकर बनाएंगी और इसका 100% लोकल प्रोडक्शन यही होगा। रूस ने अब रॉयल्टी क्लॉज को भी हटा दिया है, जिसके तहत इसकी लागत में 200 करोड़ की कमी आई है और अब ये कॉन्ट्रैक्ट 5124 करोड़ रुपए का हो गया है, जिसे कि अब नवंबर में साइन किया जाएगा। दोस्तों, जुलाई 2021 में एक रिपोर्ट सामने आई थी जिसके तहत DRDO 5 स्वदेशी वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस के फैब्रिकेशन का काम कर रहा है, लेकिन अब जो लेटेस्ट रिपोर्ट्स आई हैं उनके अनुसार DRDO 4 लॉन्चर्स को फैब्रिकेट कर रहा है, जिनका इस्तेमाल स्वदेशी मैनपैड्स में किया जाएगा। इसका वजन 15 किलोग्राम है और ये 24 किलोमीटर की रेंज में फाइटर जेट्स, हेलीकॉप्टर्स और UAV को आसानी से ट्रैक कर सकता है और इस मिसाइल सिस्टम की रेंज 7 किलोमीटर यानी कि 7 किलोमीटर है। जैसे कि आप सभी को मालूम है कि यूके की रॉयल एयरफोर्स अपने 14 C-130J एयरक्राफ्ट को रिटायर कर रही है और अभी भी इन एयरक्राफ्ट की 20 साल की सर्विस लाइफ बची है। आपको बता दें कि ये 14 एयरक्राफ्ट अपग्रेड किए गए हैं $10 मिलियन की लागत से, जो कि इनका सेंटर विंग बॉक्स रिप्लेसमेंट प्रोग्राम था। अगर भारत इन 14 एयरक्राफ्ट को खरीदता है तो इंडियन एयरफोर्स की C-130J के बेड़े में 32 एयरक्राफ्ट हो जाएंगे। तो दोस्तों, ये थे टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न, जवाब या आपका कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। बहरहाल इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलता है नई वीडियो के साथ। ख्याल रखिएगा अपना और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।